हेलो दोस्तों, एक बार फिर से रिव्यू रिव्यू आपका वेलकम करता है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है दो ऐसी लड़कियों के बारे में जिनके साथ कुछ लड़के बहुत ही गलत करते हैं और फिर वो कैसे एक एक करके इन लड़कों को सबक सिखाती हैं। चलिए जानते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर साइंस की स्टूडेंट हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी कि अब वो न्यूयॉर्क पढ़ाई करने जाएंगी और वहाँ जाकर मौज मस्ती साथ ही बहुत सारी शॉपिंग करेंगी। अगले दिन उनको लेने उनके अंकल जेसन आते हैं जो कि एक FBI एजेंट है। जेसन नैन्सी और कैटी को लेकर उसके घर पहुंचता है जहां दोनों लड़कियों की मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है। वो दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जेसन दोनों लड़कियों को एग्रीकल्चर फार्म ड्रॉप करने के लिए निकलता है। वो बस स्टॉप पर दोनों को ड्रॉप कर देता है। वहीं पास से एक कार गुजरती है जिसमें बैठे दो लड़के नैन्सी और कैटी को देखते हुए आगे चले जाते हैं। जेसन दोनों लड़कियों को फार्म तक छोड़ने की बोलता है लेकिन दोनों कहती हैं कि वो यहाँ से खुद फार्म तक चली जाएंगी। तभी जेसन कहता है कि वो अपना ख्याल रखें और उसे कोड वर्ड के साथ मैसेज करती रहें। वो एक एप्पल कोड वर्ड डिसाइड करते हैं लेकिन जेसन कहता है कि हर बार अलग कोड वर्ड का इस्तेमाल करना ताकि वो समझ सके कि दोनों सेफ हैं। उसके बाद जेसन वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि नैन्सी एंड कैटी दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर चली जाती हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पीती हैं। वहाँ पर वो दोनों लड़के जो कार में उन्हें देखते हुए गए थे आ जाते हैं और ये दोनों अपना नाम लूकस और जेड बताते हैं। वहीं कैटी अपना नाम हैदर और रैपली बताती है और फिर सब आपस में बात करने लगते हैं। फिर लड़कियां उन्हें बताती हैं कि वो दोनों एग्रीकल्चर फार्म जा रही हैं। तभी वो लड़के उन्हें अपने साथ आने को ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन पहले तो दोनों मना करती हैं लेकिन फिर नैन्सी के मनाने पर कैटी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। हमें आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़के उन्हें फार्म की जगह अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के बहुत ज़्यादा करीब था। ये सब देखकर नैन्सी घबरा जाती है और उन्हें फ़ौरन एग्रीकल्चर फार्म जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ जेड और लूकस की माँ आ जाती है। वो दोनों लड़कियों को चाय पीकर जाने की बोलती है और कहती है कि इसके बाद जेड एंड लूकस उन्हें एग्रीकल्चर फार्म छोड़ देंगे। जब वो चाय पी रही होती हैं तभी उनके पास जेसन का मैसेज आता है और वो एप्पल वर्ड लिखकर मैसेज का रिप्लाई कर देती हैं जिससे जेसन समझता है कि वो सेफली फार्म तक पहुँच चुकी हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि चाय पीने के बाद दोनों को अजीब सी मदहोशी होने लगती है और वो समझ जाती हैं कि उनकी चाय में बेहोशी की दवा मिलाई गई है और वो घर से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं और वापस दोनों लड़के जेड एंड लूकस उन्हें उठाकर अपने घर ले आते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी और कैटी को कहीं बीच जंगल में लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ है और वो एक कंटेनर में बंद है। तभी वहाँ जेड आता है और उनसे कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, वो जंगल के बीचों बीच हैं और यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। तभी वहाँ एक शख्स जिसका नाम बोरिस है आ जाता है और कैटी से कहता है कि तुम्हारे फ़ोन पर किसी जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया था जिसे पहले तुमने एप्पल वर्ड लिखकर भेजा था। अब वो उसे पूछता है कि आखिर एप्पल वर्ड का क्या मतलब है। पहले तो वो दोनों उसे कुछ नहीं बताती लेकिन फिर नैन्सी उसे बताती है कि एप्पल एक सेफ कोड वर्ड है। फिर बोरिस जेसन को रिप्लाई करता है और कहता है कि यहाँ सब ठीक है और हम बहुत मज़े कर रहे हैं और साथ में वो एप्पल वर्ड भी लिख देता है जिससे जेसन को लगे कि वो सब सेफ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेड एंड लूकस लड़कियों को अपने सामने ही कपड़े बदलने और नहाने के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर अचानक वहाँ एक पुलिस वाला गन लेकर आ जाता है। ये देखकर नैन्सी और कैटी उसके पास भागकर चली जाती हैं और कहती हैं कि इनके पास गन है। लेकिन ये क्या, ये पुलिस वाला तो जेड एंड लूकस से मिला हुआ है। और फिर वो पुलिस वाला कैटी को अपने लिए चूज करता है और फिर हम उस पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जिसको दोनों लड़कियों की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि कैटी ने एप्पल वर्ड को अपने मैसेज में दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैटी के कंटेनर में एक नशेड़ी को भेज दिया जाता है और वो कैटी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे और लड़कियों से ज़बरदस्ती गलत काम करा रहे थे। वहीं जेसन लड़कियों के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ तो वो दोनों लड़कियाँ पहुँची ही नहीं हैं। जेसन समझ जाता है कि दोनों लड़कियाँ किसी बड़ी मुसीबत में हैं और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा था क्योंकि अब जो अगला कस्टमर आता है उससे पहले जेड एंड लूकस लड़कियों के चेहरे को छुपा देते हैं। वो शख्स भी एक मास्क पहन कर ही आता है। फिर दिखाया जाता है कि लूकस और जेड लड़कियों के चेहरे से मास्क हटाकर उस शख्स को इनका चेहरा दिखाते हैं और वो बंदा यहाँ नैन्सी को चूज़ करता है। फिर उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करता है। उसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसे वहाँ वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। जेसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप होने के बारे में बताता है। तभी पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैप हुई हैं।
तब जेसन बताता है कि उसने लड़कियों को एक कोड वर्ड एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए बोला था, लेकिन कैटी ने एप्पल वर्ड का इस्तेमाल दोबारा किया है, इसका मतलब वो खतरे में है। वहीं पुलिस वाला सारी बातें बोरिस को बता देता है और बोरिस जंगल में जाकर बताता है कि कैटी के अंकल FBI एजेंट हैं और दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे हैं और लड़कियों ने कोड के बारे में उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। बोरिस जेड को लड़कियों से थोड़ी दूर ले जाकर बात करता है और कहता है कि हमें इन लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो जेड से कहता है कि हमें शहर से आने वाली लड़कियों को भी पकड़ना है। वहीं ये सारी बातें कैटी छुपकर सुन रही थी। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दिखाया जाता है कि जेसन रेस्टोरेंट में जाकर लड़कियों के बारे में पता करता है। जेसन वहां एक आदमी से लड़कियों के बारे में पूछता है, तब वो आदमी जेसन को जेड एंड लूकस के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो सब उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने नैन्सी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उस नशेड़ी आदमी को वहां रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम इन दोनों पर नजर रखना, कहीं ये दोनों यहाँ से भाग न जाएं, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर कैटी उस नशेड़ी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाती है और फिर वो उस आदमी के गले पर काट लेती है, जिससे उस आदमी की ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं पर जान चली जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो चुपके से उसकी कार लेकर वहां से निकल जाती हैं और फिर वो एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान खरीदती हैं, जैसे हथौड़ा और बहुत सारी कीलें, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो कैश काउंटर पर जाकर बोरिस के घर का पता पूछती हैं और कैशियर उन्हें बोरिस के घर का पता बता देता है। वहीं जेसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां उसे बोरिस का पता मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोरिस अपने घर में म्यूजिक प्ले करके एंजॉय कर रहा था। तभी वहां कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही बोरिस को होश आता है वो अपने आप को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। यहाँ बोरिस कैटी और नैन्सी को उसे छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसे देने का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। वहीं जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मांस वाले आदमी का पता पूछती हैं। वो उन्हें उसका पता बता देता है और फिर वो दोनों बोरिस के पिछवाड़े में कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट घुसा देती हैं। बोरिस के चिल्लाने की आवाज जेसन को सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर जल्दी से अंदर जाता है, जहां बोरिस उसे मरा हुआ मिलता है। वहीं उसे घर के पीछे से कार की आवाज सुनाई देती है। जब तक जेसन वहां पहुंचता है लड़कियां गाड़ी लेकर वहां से जा चुकी थी। जेसन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और वो उसी पुलिस ऑफिसर से कैटी और नैन्सी के बारे में पता करने लगता है। फिर वो कैटी को कॉल लगाता है और पता चलता है कि कैटी का मोबाइल तो उस पुलिस ऑफिसर के पास ही है। इससे पहले जेसन कुछ कर पाता, वो पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी एक चर्च पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें पता चलता है वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। नैन्सी एक बैट लेकर उसके पास पहुंचती है और वो नैन्सी को पहचान लेता है। वहीं कैटी एक बैट से उसके सर पर जोर से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर उसे घसीटते हुए टाउन लेकर आते हैं और एक दुकान से पेट्रोल और माचिस खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा आग लगा देते हैं। और वहीं जेसन को उस पुलिस वाले ने किडनैप कर रखा था और थोड़ी देर में वो दो लड़कियों को किडनैप कर लेकर आता है और जब वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है तब चुपके से कैटी और नैन्सी वहां आकर उसके सर पर अटैक कर देती हैं और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और तभी नैन्सी गन में एक बुलेट डालकर उसे डराती है और बारी बारी से उसे शूट करने लगती हैं, लेकिन वो सभी शॉट से बच जाता है और मुस्कुराने लगता है। अगले ही सेकंड में कैटी उसे फाइनल शॉट में ढेर कर देती है और फिर कैटी एंड नैन्सी उन लड़कियों को फ्री करके जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद वहां से चली जाती हैं। वो लड़कियां जेसन को खोलते हुए बताती हैं कि उन लड़कियों ने उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहा है और यहाँ जेसन को पूरी बात समझ में आ जाती है कि वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि नैन्सी एंड कैटी हैं। वहीं हम जेड और लूकस की मां को देखते हैं जो इस वक्त ड्रिंक कर रही थी। फिर उसे अजीब सा नशा होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को नैन्सी और कैटी के सामने एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। वहीं जेड को भी उसी के सामने बांध रखा था। वहीं कैटी और नैन्सी जेड को बैट से उसके सर पर मारकर उसकी माँ के सामने ही गिरा देती हैं और फिर वो उसे बैट से मार कर जान से मार देती हैं और फिर उसकी माँ ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं वो लूकस को उसकी माँ के पास लेकर आती हैं और लूकस के हाथ में एक बैट देकर उसको अपनी माँ को मारने के लिए कहती हैं, लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता और फिर नैन्सी उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो उसकी गन को साफ करके लूकस के हाथ में पकड़ा देती है।
जिससे ऐसा लगे कि ये आपस में लड़कर मर गए हैं। वहीं लूकस की माँ उन्हें बहुत सारे पैसों का लालच देती है कि अगर वो उसे ना मारे तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे देगी, लेकिन उसकी बात सुनकर वो दोनों बहुत हंसी हैं और एक कटिंग मशीन लेकर उसका सर अलग कर देती हैं। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी अपने अंकल के साथ न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म जा रही थी और फाइनली वो फार्म तक पहुंच जाती हैं। गाइस, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।